नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के गया में विश्व प्रतिष्ठित पितृपक्ष मेला 17 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुका है। पितृपक्ष मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। विश्वविख्यात पितृ तीर्थ गया जी में गया पाल पंडों के पास सैकड़ों साल पुरानी बही खाता है। पुराने भोजपत्र और ताम्रपत्र भी हैं। जैसे जैसे लिखावट का चलन ताम्रपत्र और भोजपत्र से बदला, तो वहीं खातों का चलन कागज के साथ शुरू हुआ। अब कागजी रूप में गया पाल पंडों के पास पिंडदानियों का बही खाता है, जो 5 साल तक पुराना है। हालांकि डिजिटल युग आया, किंतु कंप्यूटर के युग में भी वही खाता गया पाल पंडों के संभाल कर रखे हैं। इनका कहना है कि गया तीर्थ की मर्यादा के रूप में एक बही खाता भी है। गया जी धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को सैकड़ों साल का बही खाता है। गया पाल पंडों के पास यह अनोखा और आश्चर्यचकित कर देने वाला बही खाता मिल जाएगा। गया पाल पंडे इसे सावधानी पूर्वक बेहद संभाल कर रखते हैं। बताया जाता है कि गया पाल पंडों के पास रहे बही खाते सैकड़ों सालों के मिल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति देश के किसी भी कोने से गया में पिंडदान करने आ रहा है, वो अपने गया पाल पंडे के बारे में जानकारी चाहता है, तो वहां उसे पहुंचना है तो सबसे पहले उसे अपना नाम, पता और जिले और राज्य से पता करना होगा कि कौन गया पाल पंडा उनके पूर्वजों का पिंडदान कराते थे। तकरीबन हर जिले के गया पाल पंडों का क्षेत्र बटा हुआ है। सैकड़ों साल पुराने अपने वंश के पिंडदानियों के बारे में यदि किसी तीर्थयात्री को जानना हो तो आप संबंधित गया पाल पंडा के यहाँ पहुँचना ही होगा। यदि किन्हीं को वंशावली को लेकर काफी परेशानी हो रही है तो यहाँ के वंशावली को मान्यता है। यहाँ के गया पाल पंडा बताते हैं कि यहाँ जो वंशावली है उसे कोर्ट कचहरी भी मान्यता देती है। सैकड़ों साल पहले भी जो पिंडदान किए थे उनके पास हस्ताक्षर वंशावली यहाँ मिल जाएंगे। उड़ीसा के तीर्थयात्री सिद्धार्थ दास गया जी धाम में पहुंचे। उड़ीसा के तीर्थयात्री सिद्धार्थ तब भावुक हो गए जब वे अपने संबंधित गया पाल पंडा के यहाँ पहुंचे और गया पाल पंडा के बही खाते में अपने पूर्व वंश का नाम देखा। 113 वर्ष पहले जो उनके पूर्वज आए थे उनका नाम और दस्तखत देखकर सिद्धार्थ दास भावुक हो गए। सिद्धार्थ दास ने बताया कि वह 16 शासनपुरी उड़ीसा के रहने वाले हैं। वो अपने पूर्वज के बारे में जानना चाहते थे कि कोई पूर्वज यहाँ पिंडदान करने आए हैं या नहीं। क्या है बही खाता? बही खाता कौन नाम दर्ज होता है? देखिए, बही खाता जो है ना, ये पुरानी प्रथा और प्रचलन है। तीर्थ का ये मर्यादा है। हमारे जो तीर्थ यात्री आते हैं तो उनकी ये एक प्रकार की वंशावली है। ये वंशावली को संजो कर करके रखना हम लोग गयावाल जो है आज से नहीं, बहुत सदियों पुराना ये हमारा जैसे कि तीर्थों का प्रचलन रहा है कि जो भी लोग आते हैं इन तीर्थ में तो उनका उपस्थिति कब और किस समय हुआ ये इसमें दर्ज रहता है। क्योंकि लोग जो है अपने पूर्वजों का, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों का जैसे कि साइन दस्तखत देखे नहीं है। अब वो चीज़ हमारे पास में है तो बड़ी गया जी जब आते हैं श्राद्ध करने के लिए अपने पितरों का, तब वो लोग जैसे बड़ी श्रद्धा पूर्वक जैसे कि वो उस चीज़ को देखते हैं तो बड़ा हर्ष होता है उन्हें यात्रियों को कि हमारे पूर्वज कैसे लिखते थे महाराज, ये चीज़ हमें दिखाया जाए। तो उनको दिखाने से एक अद्वितीय प्रकार का जैसे वो खुशी उत्पन्न होता है कि हमारे बुजुर्ग 100 साल 200 साल पहले कैसे लिखते थे। अच्छा, तो कितना वर्ष तक रहता मिलेगा यहाँ पर? देखिए, हम लोगों के पास में अभी तो 200-250 साल तक जैसे कि ये लेख मिल सकती है। पूर्व में जैसे कि भोजपत्र वगैरह, ताम्रपत्र वगैरह, जैसे जैसे समय बदलते गया उस तरह से जैसे लिखावट भी बदलती गई, उसी तरह से लोगों ने प्रचलन को जैसे अपनाते गए कि जो भी जैसे चीज़ें चलंत में रही उसी के अनुसार जैसे लोग जैसे कि कागजों का जब समय आया तो कागजों का भी जैसे इस्तेमाल करना चालू कर दिए। तो यहाँ पूर्व में जितने भी राजा महाराजा जो आए उनके जो भी प्रजा आए, आज भी अन्य जिलों से जैसे भारत में जितने भी जैसे कि सनातनी लोग हैं हमारे, तो अन्य अन्य प्रदेश से लोग जैसे कि आते हैं। अन्य अन्य प्रदेशों का अलग अलग तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ पे। ये पूर्व से ही चला रहा है, ये रिकॉर्डेड चीज़ है जिसकी मान्यता हम ही नहीं, इनको कोर्ट कानून भी जैसे कि देती है, मानती है कि ये हाँ इनके पूर्वजों का जैसे कि प्रचलन जो है ये सही है। और ये जो हमारी जो जैसे कि आस्था का केंद्र है ये बही खाता,
जिसको सब सही मानते हैं। मुख्य रूप से यहाँ कौन कौन यहाँ आए हैं गया करने? देखिए, गया जी में तो बहुत राजाओं का इतिहास रहा है, मैं राजा काल का बात बता सकता हूँ। और भी जैसे कि कई पुराणों में भी लेख मिलता है कि ऋषि महर्षि भी आए हैं, तो शास्त्र से तो बहुत सारी चीज़ों का जैसे कि लेख मिलता है, लेकिन कागजी रूप से जब हम लोग देखते हैं तो राजा महाराजाओं का जैसे पट्टा दिया हुआ है, राजाओं का जैसे ताम्रपत्र दिया हुआ है, भोजपत्र दिया हुआ है, तो ये चीज़ हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और आज भी कई लोगों के पास में, हम लोगों के पास में ये चीज़ मौजूद है, जो एक अद्वितीय दर्शन है ये। अच्छा, कोई यहाँ पिंडदान करने के लिए आएंगे तो वो कहेगा मेरे पिताजी के परदादा का हमको दिखला दीजिए, कैसे? देखिए, जो लोग यहाँ उन जिनकी उपस्थिति होती है, जिनके खानदान से ये प्रचलन है, तो उनको हम लोग जैसे आए हैं तो जरूर दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। उनको अपना गांव घर बताना पड़ता है कि हाँ, हमारे जैसे कि हमारा गांव क्या है, हमारा जैसे जिला क्या है, उस आधार पर जैसे हम लोग उनको जैसे कि फिर नाम को जैसे कि प्रस्तुत करते हैं। मिनटों में दिखा पता चला। हाँ हाँ, जी जी, वो अपना पता बताएंगे कि हम फलाने जिला से हैं, फलाने जिला का भी अलग अलग, जैसे कई जिलाओं का अलग अलग यहाँ पे तीर्थ पुरोहित हैं, तो जिनका जो रहता है उनके हिसाब से उनको जैसे कि वहाँ पे जैसे सुविधा पूर्वक उनको ये चीज़ें दर्शन कराने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब तो जमाना चेंज हो गया, डिजिटल हो गया, तो क्या अभी कंप्यूटर का जमाना आ गया? तो नहीं भाई, देखिए, एक बात बताते हैं। जब भी एक कहावत है कि बुखार लगे तो पंथ पुराने चावल का ही पड़ता है, समझे कि नहीं? आज हम भलुके लाख डिजिटल हो जाए, लेकिन हमारा जो सनातन कर्म करने का जो विधान है ना, ये बड़ा अद्वितीय है। पुत्र को गया में आकर करके अपने हाथ से ही करना चाहिए। डिजिटल का जमाना कुछ नहीं, काहे कि लोग जैसे कि देखिए, एक बात बताते हैं, डिजिटल में सब चीज संभव है, लेकिन पुत्र पैदा करना और पिता का पुत्र होना संभव नहीं है। ई पिंडदान जो हो रहा है उसको कितना सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, ई पिंडदान जो है, कहा ना कि भाई बहुत सारी कहावत और कथा आती है कि पिता का पुत्र होते हुए न होते हुए भी हम उसका पुत्र बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। बस वही चीज है माननी कि लोग अपनी सार्थकता, अपनी जैसे कि जो लोलुपता है, उसको जैसे कि लोग दर्शा रहे हैं कि गया जी तीर्थ में हम आकर के क्या कर रहे हैं और किनका अधिकार काट रहे हैं। ये बात जैसे आज सनातन धर्म में सोचने वाली बात हो गई। जब तक यहाँ नहीं पहुँचा जाता उसको उद्धार नहीं होने वाला है। देखिए, शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। पुत्र का 3 कर्तव्य, जीवते वाक्य करनाता, मृतके भूरि भोजनम, अज्ञायाम पिंडदाने न त्रिपुत्रोति पुत्रताः। पुत्र का जो कर्तव्य है वो गया जी में ही समझ में आता है कि हम पुत्र कहलाना कितना कठिन कार्य है। पुत्र तो बनने के लिए हम एक पिता का 4 पुत्र है, लेकिन चारों पुत्र नहीं हो सकते। चारों जब पुत्र हो सकते हैं जब गया जी हमारे तीर्थ में आकर के और पितरों के प्रति श्रद्धा रखे, तभी उन्हें पुत्र तत्व की प्राप्ति होती है। नहीं तो मैं नहीं मानता कि शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देती है। जो गया जी तीर्थ आते हैं उनको ये चीज प्राप्त होती है। इसे क्या पता लगा रहे हैं? नहीं, हमको तो पता है, हम तो पूरी शासन का ब्राह्मण हूँ। रामचंद्रपुर साखी को हमें पता है कि पिता माता गुजर जाने के बाद गया श्राद्ध करना चाहिए। तो मेरा माताश्री जो गुजर गए 2023 में, उनका जो पहला श्राद्ध होता वो हुआ अगस्त 15 में ना। इसका बाद हम कांटेक्ट हुए, मेरा छोटी सी लड़की है ना, वो अमेजन में काम कर रही है, तो वो नेट से निकाला और आपका संस्था का एड्रेस निकाला और हमको बोला वो अच्छा जगह है और ये उड़िया का लिए है, तो हम चलो वहाँ जाते हैं। तो फिर और एकदम बढ़िया से सब कुछ हुआ, हम एकदम खुश हैं, आत्मा शांति है। ठीक है, दोनों आकर के। अभी आपने क्या देखा? मेरा ग्रैंडफादर को जो दादाजी, मेरा दादाजी पंडित नीलकंठ दास यहाँ आए थे। कितना 100 कितना साल पहले? 113 साल पहले। मीन्स ये हुआ 2023। सो वो कम इन 1911-12 में आए थे उनके पिता के लिए करने के लिए। और तो हम अभी पोता आ गया। तो गांव डिस्ट्रिक्ट जी गांव अपना बताते हुए जिला। नहीं
हमको ये पता नहीं था कि मेरा दादाजी तो यहाँ आए थे। ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। ये कैसे पता कि उड़ीसा भवन में ही हमारा होगा? थे डॉक्टर विक्रम दास, वो भारत सेवा सम के थ्रू में आए थे। से उड़ीसा भवन का मिला उसके बाद यहाँ आए। हाँ, हम लोग को तब तो नेट नहीं था, वो आए थे कभी 1900। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।